नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना वायरस की वजह से कर्नाटक के कलबुर्गी में 76 साल के एक बुजुर्ग शख्स की मौत हो गई है। कोरोना वायरस से भारत में ये पहली मौत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक 76 साल का ये शख्स 29 फरवरी को सऊदी अरब से लौटा था। 6 मार्च को खांसी और बुखार की शिकायत के बाद घर पर ही इलाज चल रहा था। तबीयत ज्यादा खराब होने पर गुलबर्गा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, लेकिन परिजन जबरन उन्हें हैदराबाद ले गए। वहीं पर एक निजी अस्पताल में इस शख्स की मौत हो गई। चीन के चिचियांग प्रांत में एक महिला स्कूटर सवार सड़क पर गिरे ऑक्सीजन सिलेंडर की चपेट में आ गई। ये सिलेंडर वहां से गुजर रही एक गाड़ी से नीचे गिर पड़ा, लेकिन वॉल्व टूटने की वजह से उससे तेजी से गैस निकलने लगी और वो रॉकेट की तरह दूसरी तरफ से गुजर रही स्कूटर सवार से टकरा गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर से लदी एक गाड़ी गुजरती दिखी, लेकिन जैसे ही वो तेजी से एक तरफ को मुड़ी, उसमें लदे 2 सिलेंडर सड़क पर गिर पड़े। नीचे गिरने की वजह से एक सिलेंडर का वॉल्व टूट गया और उससे तेजी के साथ गैस निकलने लगी। गैस की वजह से वो सिलेंडर रॉकेट की तरह बढ़ते हुए दूसरी तरफ से आ रही एक स्कूटर सवार से टकरा गया। हादसे के बाद वहां मौजूद लोग महिला की तरफ तेजी से दौड़े और उसे उठाने की कोशिश शुरू की। इस हादसे में महिला की जान तो बच गई, लेकिन उसे गहरी चोटें आई। राज्यसभा में कपिल सिब्बल ने गृह मंत्री अमित शाह को एनपीआर पर घेरा। उन्होंने अमित शाह से पूछा कि क्या एनपीआर की प्रक्रिया में सरकार लोगों को डी यानी डाउटफुल मतलब संदिग्ध की श्रेणी में रखेगी। एनपीआर होगा, उसमें 10 सवाल और पूछे जाएंगे और जो एन्यूमरेटर है, जो राज्य सरकार का अध्यक्ष है, वो जाकर को पूछेगा। ये भी बता देता हूं, उसके बाद वो डी लगा देगा डाउटफुल। उसके बाद इंक्वायरी शुरू होगी। और ये मुसलमानों के प्रति नहीं है, ये गरीब लोगों के प्रति है, ये जो दलित लोगों के प्रति है, ये सब लोगों के। कपिल सिब्बल के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्यसभा में इस मुद्दे पर सरकार का रुख साफ किया। एनपीआर में कोई डॉक्यूमेंट मांगा नहीं जाएगा। एक दूसरा, जो इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है वो आप नहीं दे सकते हो। और तीसरा, कोई डी भी, मैं कह रहा हूं गृह मंत्री नाते राज्यसभा के पटल पर कह रहा हूं कि कोई डी लगने वाला नहीं। इस मुद्दे पर बहस के बीच कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने गृह मंत्री सिंह के बयान को राज्यसभा में दोहराने के लिए कहा। गृह मंत्री जी कह रहे हैं, अगर मैं अच्छी तरह से सुना, कि डी किसी के सामने नहीं लगेगा। हाँ जी, यही कह रहे हैं। हाँ जी, तो डी नहीं लगेगा जी। गृह मंत्री ने राज्यसभा में साफ बताया कि एनपीआर में लोगों को डी यानी डाउटफुल बताने की कोई प्रक्रिया नहीं होगी। विपक्ष भी राज्यसभा में इसी की मांग कर रहा था, लेकिन बाहर आने के बाद कपिल सिब्बल ने इस पर गृह मंत्री से दूसरा सवाल पूछ लिया और एनआरसी की जरूरत पर भी सवाल खड़े कर दिए। अगर वो कहते हैं कि कोई डाउटफुल कैटेगरी में होगा ही नहीं, तो इसका मतलब है कि कोई नॉन सिटीजन डिक्लेयर ही नहीं होगा। तो फिर आप एनआरसी क्यों बना रहे हो? तो सभी सिटीजन हैं फिर। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायकों की जयपुर में बैठक हुई। एक दिन पहले कांग्रेस के 80 से ज्यादा विधायकों को जयपुर लाकर दो अलग अलग रिजॉर्ट में रखा गया, लेकिन अगले दिन बैठक करने के लिए कांग्रेस के सभी विधायक एक जगह इकट्ठा हुए। जयपुर के ट्री हाउस रिजॉर्ट में ठहरे विधायक बस में बैठकर बुएना विस्टा रिजॉर्ट पहुंचे और विक्ट्री साइन दिखाते हुए अंदर गए। इस दौरान वहां कड़ी सुरक्षा नजर आई। कांग्रेस विधायकों को अब एक ही होटल में रखा जा रहा, मीटिंग है इसलिए बुएना विस्टा के अंदर लाया जा रहा। 38 विधायक हैं जिनको जो दूसरे ट्री हाउस रिसोर्ट के अंदर रुके हुए थे, उनको बुएना विस्टा में लाया गया। ये विधायक जब रिजॉर्ट में पहुंचे तो वो एक दूसरे से गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए नजर आए, जिसके बाद इन सभी विधायकों की हरीश रावत और मुकुल वासनिक के साथ बैठक हुई। बैठक खत्म होने के बाद ये दोनों नेता खुद बाहर आए और दावा किया कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर कोई संकट नहीं है। आप आश्वस्त रहिए, आज भी मध्य प्रदेश में हमारी कांग्रेस की सरकार है, कल भी रहेगी। खबर है कि इस रिजॉर्ट में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए भी एक कमरा बुक किया गया है और वो कभी भी अपने विधायकों से मिलने जयपुर पहुंच सकते हैं। भोपाल में कमलनाथ सरकार पर हमला करने और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफ करते करते मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंधिया को विभीषण कह बैठे। सिंधिया के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान एक के बाद एक कांग्रेस और मुख्यमंत्री कमलनाथ पर सियासी हमले कर रहे थे। इसी बीच शिवराज सिंह चौहान कह बैठे कि लंका ढहाने के लिए विभीषण की जरूरत होती है और अब तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी के साथ हैं। जब तक तुम्हारे पाप की, अत्याचार की, अन्याय की, भ्रष्टाचार की और आतंक की लंका को जला के राख नहीं कर देते, हम चुप नहीं बैठेंगे।
लेकिन रावण की लंका अगर पूरी तरह जलानी है तो विभीषण की तो जरूरत होती है मेरे भाई। और अब सिंधिया जी हमारे साथ। कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था और औद्योगिक मंदी के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ने साझा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। सीएनबीसी आवाज के सूत्रों के मुताबिक कोरोना वायरस से डरे बाजार में स्थिरता लाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले शनिवार को रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय की बैठक बुलाई थी, जिसमें वित्त मंत्रालय और आरबीआई ने बाजार में स्थिरता लाने के लिए उद्योग जगत को नकदी की कमी न होने देने का भरोसा दिया। यह भी तय किया गया कि कुछ औद्योगिक क्षेत्रों के लिए लोन चुकाने के नियम आसान बनाए जाएंगे। साथ ही छोटे और मध्यम उद्योगों का खास ख्याल रखा जाएगा। वहीं मोबाइल, फार्मा, ऑटोमोबाइल और एक्सपोर्ट सेक्टर के उद्योगों को पर्याप्त पूंजी उपलब्ध कराने के लिए एमडीबी यानी मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक से कर्ज लेने पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों को चिट्ठी भेजकर प्राइवेट बैंकों में जमा रकम न निकालने की सलाह दी और बताया कि अगर राज्य सरकारों में प्राइवेट बैंकों से पैसा निकालने की बदहवासी फैलेगी तो इससे बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता पर बुरा असर होगा। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि दिल्ली में हिंसा के लिए विदेशों से पैसे आए थे। अमित शाह के मुताबिक सरकार को हिंसा से कुछ दिन पहले इस बारे में जानकारी मिली थी। 24 तारीख के पहले ही हमारे पास एजेंसियों के माध्यम से सूचना आ चुकी थी कि पैसे विदेश से भी आए हैं, पैसे देश से भी दिल्ली में आए हैं और पैसे दिल्ली में बांटे गए। और वो पैसे जो बांटे गए हैं उनके लिए हमने उस वक्त ही जांच शुरू कर दी थी, मगर दुर्भाग्य से जांच प्राथमिक रूप से चल रही थी और दंगा हो गया। दिल्ली हिंसा पर चर्चा के समय गृह मंत्री ने इशारों में ताहिर हुसैन का भी जिक्र किया और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उनकी बड़ी आवाज को मैं भी समझ सकता हूं, उनकी इमोशन को भी मैं समझ सकता हूं, क्योंकि उनके काउंसिलर के घर से ढेर सारी चीजें पकड़ी गई, उनको सस्पेंड करना पड़ा। इससे पहले राज्यसभा में दिल्ली हिंसा पर चर्चा के समय कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। पार्टी की तरफ से कपिल सिब्बल ने मोर्चा संभाला और गृह मंत्री पर हिंसा के समय चुप्पी साधने का आरोप लगाया। आप तो एक लौह पुरुष हैं, सरदार पटेल की जगह पे बैठे हुए हैं गृह मंत्री जी, कुछ तो ख्याल कीजिए अपने सरदार का। उन्होंने कभी नहीं चाहा होगा कि इस तरह से लोगों की हत्या और मासूम लोगों की हत्या हो। यही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाने वालों को भी राज्यसभा में जवाब दिया। आप मुझ पर आरोप लगाइए, दिल्ली पुलिस पर मत लगाइए। मैं पूरी सिचुएशन का एनालिसिस करने के बाद आपको कहता हूं कि सच अर्थ में दिल्ली पुलिस ने स्फूर्तता के साथ काम किया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में 2 जहाजों की टक्कर के बाद उनमें सवार लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। बताया गया कि एक जहाज कोलकाता से हल्दिया की तरफ जा रहा था, जिसने किनारे पर खड़े एक दूसरे जहाज को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से ममता मई मां नाम का एक जहाज पानी में डूबने लगा। डूबने के दौरान उससे धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। जहाज को डूबने से रोकने के लिए उसे मोटी मोटी रस्सियों की मदद से नदी के किनारे पर मौजूद पेड़ों से बांध दिया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी जहाज धीरे धीरे पानी में समाता चला गया। इस दौरान नदी के किनारे लोगों की भारी भीड़ नजर आई, जिनमें कई लोग इस पूरी घटना का वीडियो बनाते रहे। इससे पहले नदी के किनारे पर खड़े ममता मई मां नाम के जहाज को एक दूसरे जहाज ने टक्कर मार दी, जिसके बाद उसमें सवार लोगों को वक्त रहते सुरक्षित उतार लिया गया। जिस जहाज ने टक्कर मारी थी उस जहाज के लोग भी जान बचाने के लिए सीढ़ी की मदद से उतरते दिखाई दिए। बाद में टक्कर मारने वाला जहाज वहां से चला गया। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से कोहराम मचा हुआ है। अपने देश में भी केंद्र और राज्य सरकारें कोरोना वायरस से बचाव के लिए गाइडलाइंस जारी कर रही हैं। ऐसे में अभिनेता अमिताभ बच्चन ने भी कविता के जरिए लोगों से कोरोना वायरस से लड़ने की अपील की है। अमिताभ बच्चन ने इसी सिलसिले में एक वीडियो भी जारी किया है। बहुतेरे इलाज बतावें जन जनमानस सब, बहुतेरे इलाज बतावें जन जनमानस सब, केकर सुने केकर नाही कौन बताई सब। क्यों कहस कलौंजी पीसो, क्यों आंवला रस, क्यों कहस कलौंजी पीसो, क्यों आंवला रस, क्यों कहस घर में बैठो हिलो न ठस से मस।
अब ईर कहन और वीर कहन कि ऐसा कुछ भी करो ना। ईर कहन और वीर कहन कि ऐसा कुछ भी करो ना। बिन साबुन के हाथ धोई के केहू का भैया छुओ ना। हम कहा चलो हमऊ कर देते हैं जैसन बोलें सब। हम कहा चलो हमऊ कर देते हैं जैसन बोलें सब। आवे देव करो ना फिरो ना ठेंगवा दिखाओ सब। नमस्कार। स्वीडन के एक कैमरामैन का स्कीइंग को शूट करने का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में कई खिलाड़ी स्कीइंग करते हुए तेजी से बर्फ की ढलानों से होते हुए नीचे की ओर जाते दिखाई दिए, जिसका वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कैमरामैन अलेक्जेंडर राइडन भी स्कीइंग करते हुए दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ तेजी से नीचे जाते दिखाई दिए। वीडियो शूट करने के लिए उन्होंने अपने हाथों में भारी भरकम कैमरा पकड़ रखा था। बर्फ के बीच उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए खिलाड़ी नीचे की ओर जाते रहे और अलेक्जेंडर राइडन उनका वीडियो बनाते रहे। कई बार उन्हें बर्फ से लदे पेड़ों और खतरनाक रास्तों के बीच से गुजरते हुए खिलाड़ियों के वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ा। हालांकि इस मुश्किल भरे काम को उन्होंने पूरी मस्ती के साथ अंजाम दिया और बर्फ की ढलानों पर स्कीइंग करते हुए एक शानदार वीडियो शूट किया। अहमदाबाद में तेज रफ्तार बाइक सवार ने एक महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। इस हादसे का वीडियो सामने आया, जिसमें दो महिलाएं सड़क पार करती दिखाई थी। तभी एक बाइक सवार ने एक महिला को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला बाइक में ही फंस गई। कुछ दूर जाने के बाद वो बाइक के नीचे आ गई। इसके बाद भी आदमी ने अपनी बाइक नहीं रोकी और उसे रौंदते हुए आगे बढ़ गया। इस हादसे के बाद महिला को बचाने के लिए कुछ लोग दौड़कर वहां पहुंचे और एम्बुलेंस के जरिए उस महिला को अस्पताल पहुंचाया। आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं किशोर अजवाणी। अभी देखते हैं इस वक्त की बड़ी